तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, बेसिकली हमको कुछ कुछ डाटा दिया हुआ है और हमको कुछ कुछ डाटा निकालना है। ठीक है, तो पहला बिट देखिए क्या है, हमको फर्स्ट टर्म कितना बोल दिया 5, कॉमन डिफरेंस बोल दिया है 3, एनथ बोल दिया है 50, हमको एन निकालना है एंड एस एन निकालना है। ठीक है, तो देखिए एनथ कितना होता है, ये होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। तो एनथ का वैल्यू कितना है 50 इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 5 प्लस एन माइनस वन डी का वैल्यू है 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 45 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 3, तो ये हो गया 15 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन, तो एन इज इक्वल्स टू 16। तो पहला आंसर हमारा आ गया एन इज इक्वल्स टू 16। अब हमको कितना चाहिए, एस एन चाहिए, यानी कि एस कितना चाहिए अपने को 16, है ना। 16 टर्म्स तक का इस एपी का अपने को सम चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये हो जाएगा 16 बाई टू, 2 इंटू ए। ठीक है, ए का वैल्यू है 5 प्लस 16 माइनस वन इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है 3, तो ये हो गया 8, ये हो जाएगा 10 प्लस 15 इंटू 3 45, तो ये 8 इंटू 55 दैट इज बेसिकली 440। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा पहला बिट का 440। सेकंड बिट देखते हैं फिर। तो सेकंड बिट देखिए, सेकंड बिट क्या बोला आपने को, फर्स्ट टर्म है 7, 13th टर्म है 35, कॉमन डिफरेंस चाहिए और 13 टर्म्स तक का अपने को सम चाहिए। ठीक है, तो ए 13th क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 प्लस 13 माइनस वन इंटू डी, डी अपने को चाहिए, तो 13th टर्म का वैल्यू कितना बोला 35 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 12 इंटू डी, तो ये कितना हो जाएगा 28 इज इक्वल्स टू 12 डी, तो ये हो जाएगा 14 बाई 6 इज इक्वल्स टू डी, है ना। तो ये हो जाएगा 7 बाई 3। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ जा रहा है 7 बाई 3। 13th टर्म तक का अपने को क्या चाहिए, सम चाहिए, तो ये हो जाएगा n बाई 2, 13 बाई 2 इंटू 2 इंटू ए, यानी कि 7 प्लस एन माइनस वन, 13 माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू है 7 बाई 3, तो ये हो जाएगा 13 बाई 2, ये हो जाएगा 14 प्लस 12 इंटू 7 बाई 3। ठीक है, तो ये 13 बाई 2, ये हो जाएगा 14 प्लस 4 इंटू 7 इज 28, तो 13 बाई 2 इंटू ये हो जाएगा 42, 21, तो ये बेसिकली 21 इंटू 13 कितना हो जाएगा, ये 273, है ना। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 273। थर्ड बिट में देखिए क्या बोला है, 12th टर्म अपने को दे दिया गया है, कॉमन डिफरेंस दे दिया गया है, अपने को फर्स्ट टर्म निकालना है एंड 12 टर्म्स तक का सम निकालना है। ठीक है, तो ए 12th है 37, यानी कि 12th टर्म है 37, तो ये कितना हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा ए प्लस 12 माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू है 3 इज इक्वल्स टू 37, है ना। तो ये हो जाएगा ए प्लस 11 इंटू 3 33 इज इक्वल्स टू 37, तो इससे ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा यहाँ पर 4। अब हमको क्या चाहिए, 12 टर्म्स तक का सम चाहिए, तो F12 कितना हो जाएगा n बाई 2, यानी कि 12 बाई 2 इंटू 2 इंटू ए, यानी कि 2 इंटू 4 प्लस 12 माइनस वन इंटू डी, डी क्या है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है हमारा 3, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8 प्लस 11 इंटू 3 33, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 41 दैट इज बेसिकली 246। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 4, 12 टर्म्स तक का सम हो जाएगा 246। तो फोर्थ बिट में क्या बोला है, अपने को थर्ड टर्म दे दिया है 15, 10th टर्म तक का सम दे दिया गया है 125, अपने को कॉमन डिफरेंस निकालना है एंड 10th टर्म क्या है वो निकालना है। ठीक है, तो थर्ड टर्म है हमारा 15, इसको क्या लिख सकते हैं, थर्ड टर्म इज बेसिकली ए प्लस 2d दैट इज इक्वल्स टू 15, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 हम बोल दे रहे हैं। 10 टर्म्स तक का सम कितना बोला है 125। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं फॉर्मूला क्या यूज करता हूँ, कौन सा फॉर्मूला यूज करने से हमारे लिए बेहतर रहेगा, यहाँ पर यदि हम वो फॉर्मूला यूज करें जहां ए और डी दोनों है, वो फॉर्मूला यूज करने से बेहतर रहेगा। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर 10 बाई 2 इंटू 2 इंटू ए प्लस n माइनस वन, यानी कि 10 माइनस वन, यानी कि 9d इज इक्वल्स टू 125, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 125, तो ये 2a प्लस
9d इज इक्वल्स टू 25, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, है ना। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब देखिए दो इक्वेशन है हमारे पास, दो तो अननोन है, दोनों को हम सॉल्व करेंगे बेसिकली। तो हम क्या करते हैं, देखिए इक्वेशन 1 में 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन 1 में 2 मल्टीप्लाई हम कर दे रहे हैं, तो ये कितना बन जा रहा है 2a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 30, इसको इक्वेशन 3 बोल दे रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो बेसिकली इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 कर देंगे, है ना। तो 2a माइनस 2a कट जाएगा, 9d माइनस 4d इज 5d, 25 माइनस 30 इज माइनस 5, तो d इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -1। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ पर -1 आ जाएगा। अब इसको हम पुट करेंगे कोई भी इक्वेशन में, तो हम क्या करते हैं, कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर पुट कर देंगे, देखिए कितना हो जाएगा, ये a प्लस 2 इंटू -1 इज -2, तो ये a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 15, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 17, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -1। अब हमको 10th टर्म का सम चाहिए, 10th टर्म का अपने को वैल्यू चाहिए था, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 10th टर्म इज बेसिकली a प्लस 9d होता है ना, तो a का वैल्यू कितना है 17 प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू कितना है -1, तो ये 17 माइनस 9 दैट इज बेसिकली 8, ठीक है। तो 10th टर्म का वैल्यू कितना है 8। तो 5th बिट में देखिए क्या है, कॉमन डिफरेंस 5 दिया हुआ है, 9 टर्म्स तक का सम अपने को बोल दिया 75, अपने को फर्स्ट टर्म चाहिए एंड 9th टर्म का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसको यूज़ करते हैं, बेसिकली 9 टर्म्स का सम कितना है 75, है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखिए 9/2 इंटू 2 इंटू ए, है ना, 2 इंटू ए प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5 इज इक्वल्स टू 75, ठीक है। तो ये 9/2 इंटू 2a प्लस 8 इंटू 5, 8 इंटू 5 इज 40 इज इक्वल्स टू 75, ठीक है। तो ये 2a प्लस 40 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए 75 इंटू 2/9, ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, 25, ये 3 से कैंसिल 3, तो ये 2a प्लस 40 इज इक्वल्स टू 50/3, है ना। तो इससे 2a इज इक्वल्स टू 50/3 माइनस 40, तो 2a इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 50 माइनस 120/3, तो ये 2a इज इक्वल्स टू -70/3, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा -35/3। तो हमारा फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा, देखिए -35/3, ठीक है। देखिए अपने को क्या चाहिए, 9th टर्म का वैल्यू चाहिए, तो a 9th इज बेसिकली ये क्या हो जाएगा a प्लस 8 इंटू डी, ठीक है। a का वैल्यू कितना है -35/3 प्लस 8 इंटू कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना है 5, तो ये -35/3 प्लस 40 दैट इज बेसिकली ये हो जाएगा -35 प्लस 120/3, तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व करके, ये आ जाएगा 85/3, ठीक है। तो 9th टर्म हमारा कितना हो जाएगा 85/3 और फर्स्ट टर्म हो जाएगा -35/3। तो बिट 6 में देखिए हमारा फर्स्ट टर्म कितना बोला है 2, कॉमन डिफरेंस बोला है 8, Sn यानी कि n टर्म्स तक का सम कितना है 90, और अपने को इसलिए बताना है n क्या है और उस n में वैल्यू क्या है anth यानी कि बताना है, ठीक है। तो Snth देखिए कितना हो जाएगा 90, अपने को बोल दिया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 90, ठीक है। तो n/2 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू 2 4 प्लस n माइनस 1 डी के जगह में कितना कॉमन डिफरेंस डालेंगे 8 इज इक्वल्स टू 90, ठीक है। तो ये देखिए कितना हो जाएगा n/2, अब यहाँ अपने को सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा, देखिए ये हो जाएगा 4 प्लस 8n माइनस 8 इज इक्वल्स टू 90, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8n माइनस 4 इंटू n इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको बेसिकली मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं। छोटा कैसे करेंगे, इसमें हम सब में 4 डिवाइड कर देंगे बेसिकली ना, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस ये हो जाएगा 45 इज इक्वल्स टू 0। इसका अब हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 45 जो है उसको हमको क्या करना है
45 इंटू 2 90 लाना है बेसिकली, तो क्या हो जाएगा देखिए ये 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0, है ना। ये आप जानते होंगे, देखिए कैसे करते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका हम क्या करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। तो 10 इंटू 9 कितना हो जा रहा है 90 हो जा रहा है, 45 इंटू 2 भी क्या हो जा रहा है 90 हो जा रहा है, क्लियर है। तो इतना, इसके बाद हम 2n कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा n माइनस 5 प्लस 9 यहाँ कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा n माइनस 5। अब ये दोनों में कॉमन क्या गया n माइनस 5 कॉमन चला गया, यहाँ पर क्या बचा 2n प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो इससे देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो कब होगा, या तो ये जीरो है या तो ये जीरो है ना। तो ऑब्वियसली ये एक जीरो हो सकता है, तो n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, या फिर 2n प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो इससे n का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, ठीक है। इससे n का वैल्यू कितना आएगा -9/2, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो n इज इक्वल्स टू 5 हो गया हमारा आंसर यहाँ पर, ठीक है। n का वैल्यू पता चल गया। अब अपने को क्या चाहिए, फिफ्थ टर्म का वैल्यू यानी कि a5 चाहिए। a5 क्या हो जाएगा a प्लस 4d, दैट इज बेसिकली a का वैल्यू कितना है हमारे पास यहाँ पर 2 है, ठीक है, प्लस 4 इंटू डी यानी कि 4 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 8 इंटू 4 इज 32, दैट इज बेसिकली 34। तो फिफ्थ टर्म का वैल्यू कितना हो जाएगा 34। ये यहाँ पर अपने को क्या है, फर्स्ट टर्म दे दिया है, a nth दे दिया 62, s nth दे दिया है 210। अपने को निकालना क्या है, n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम छोटा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। एक फॉर्मूला मैंने बताया था ना ये ला, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। तो ये देखिए कितना हो जाएगा 210 इज इक्वल्स टू एन बाई टू 8 प्लस 62, है ना। तो ये 210 इज इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू ये कितना हो जाएगा 70, तो ये 35 में कैंसिल हो जाएगा। तो 210 बाई 35 इज इक्वल्स टू एन का वैल्यू हो जाएगा ना। तो एन का वैल्यू इसको सॉल्व करने से कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितना हो जा रहा है हमारा 6 हो जा रहा है। अब हमको क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए बेसिकली, है ना। तो देखिए हमारा ए एंथ कितना था 62 था, बट एन का वैल्यू कितना आया 6 आया, तो a6 कितना हो जाएगा 62। सिक्स टर्म क्या होता है a प्लस 5d होता है ना, a प्लस 5d इज इक्वल टू 62। a का वैल्यू देखिए क्या बोला गया अपने को 8 बोला गया, प्लस 5d इज इक्वल टू 62। तो इससे 5d कितना हो जाएगा, देखिए 5d इज बेसिकली यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 54। तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा 54/5, दैट इज बेसिकली 10.8। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर 10.8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या बोला गया, अपना nth टर्म कितना है 4, कॉमन डिफरेंस है 2, snth का वैल्यू कितना है -14। अपने को क्या चाहिए, n का वैल्यू चाहिए और a का वैल्यू चाहिए, है ना, यानी कि नंबर ऑफ टर्म चाहिए और अपने को फर्स्ट टर्म चाहिए। तो यहाँ से हमारा nth कितना है 4 है, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो ये a प्लस देखिए n माइनस 1 इंटू डी कितना है 2 इज इक्वल्स टू 4। तो ये a प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4, तो ये a प्लस 2n इज इक्वल्स टू 6। इक्वेशन नंबर 1 हमारा ये बन गया, ठीक है। और एक इक्वेशन बनेगा, इसको हम यूज़ करेंगे एस इज इक्वल्स टू -14 है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है 2 इज इक्वल्स टू -14, है ना। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल्स टू -14। यहाँ पे देखिए सब में 2 कॉमन गया, वो 2 और ये 2 क्या है कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचा n इंटू ए प्लस n माइनस 1 इज इक्वल्स टू -14, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करूँगा, a का वैल्यू निकालूंगा, a का वैल्यू कितना है 6 माइनस 2n है ना। तो यहाँ पर पुट कर दूंगा उसको, तो n इंटू ए के जगह में यहाँ पर 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 इज इक्वल्स टू -14। तो ये n इंटू 6 माइनस 1 ये कितना हो जा रहा है, देखिए यहाँ पर 6 माइनस 1 इज बेसिकली यहाँ पर 5 माइनस 2n प्लस n माइनस n इज इक्वल्स टू -14 हो रहा है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे तो -n स्क्वायर प्लस 5n इज इक्वल्स टू -14, है ना। इसको उधर लेके जाएंगे तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो 14 है, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे कितना हो जाएगा, ये n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0, है ना। 14 का क्या आएगा 7 × 2 आएगा ना,
तो यहाँ n कॉमन गया, ये बचा n-7, यहाँ पर 2 कॉमन गया, ये हो गया n-7 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों में कॉमन क्या गया, फिर n-7, यहाँ पर बचा n+2 इज इक्वल्स टू 0। तो इससे दो वैल्यू आ रहा है n का, एक 7 आ रहा है, एक तो -2 आ रहा है। -2 तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि नेगेटिव है, तो n कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा, n का वैल्यू इज 7। इसको हम पुट कर देते हैं, देखिए ये इक्वेशन में हम पुट कर देंगे यहाँ पर। तो a+2 × 7 इज इक्वल्स टू 6, तो a इज इक्वल्स टू 6 - 14, तो a इज इक्वल्स टू -8। तो हमारा फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना आ गया -8, n का वैल्यू आ गया 7। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, फर्स्ट टर्म कितना बोला है 3, n का वैल्यू बोला है 8, सम कितना बोल दिया है 192। तो देखिए SN ने लिखा हुआ है, खाली S लिखा हुआ है, तो इसका मतलब भी देखिए वही है, कितना टर्म्स है यहाँ पर 8 है ना, तो 8 टर्म्स तक का सम कितना है 192 है। और अपने को यहाँ क्या निकालना है, सिर्फ कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो S8 हमारा कितना बोल दिया 192, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 8/2 × 2 × A प्लस n-1 8-1 × D इज इक्वल्स टू 192। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 + 7D इज इक्वल्स टू 192। ठीक है, तो ये 6 + 7D इज इक्वल्स टू 192/4। तो 7D कितना हो गया, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 8 48 आ जाएगा, 48 - 6 हो जाएगा। तो 7D कितना हो जाएगा यहाँ पर, 7D विल बेसिकली 48 - 6 42। ठीक है, तो D इज इक्वल्स टू कितना है 6। तो हमारा कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कितना आ जा रहा है 6 आ जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, अपने को लास्ट टर्म बोल दिया है, लास्ट टर्म L का वैल्यू कितना बोल दिया 28, सम बोल दिया है 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, है ना। तो n का वैल्यू कितना बोल दिया, ऑब्वियसली 9, है ना, 9 बोल दिया। तो सम कितना टर्म्स तक का दिया हुआ है, ये 9 टर्म्स तक का सम दिया हुआ। तो बेसिकली हमको S9 दे दिया है कितना 144, है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए छोटा वाला फॉर्मूला था ना n/2 × A + L, ये फॉर्मूला था हमारे पास, इज इक्वल्स टू 144। देखिए n का वैल्यू कितना है यहाँ पर 9 है, 9/2 A + L, L कितना है 28 इज इक्वल्स टू 144, है ना। तो ये A + 28 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए 144 × 2/9। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 × 2, बेसिकली कितना हो जाएगा ये 32। तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टर्म यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा।